प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, सादर नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में बताया था कि आपको टेंस वाइज मैं बताऊंगा, तो इंडिफिनिट का मैंने तीनों आपको बता दिया, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। अब बारी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट कंटीन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस। ऐसे क्रम वाइज मैं आपको वीडियो में देता रहूंगा। तो आज की बारी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिए, पहचान क्या होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे कौन सा वाक्य आगे भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। तो मैं पहले ही पहचान लिखा हूं, क्रियाओं के अंत में जब रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, वह खेल रहा है, आया है, रहा है। वे पैदल बाजार जा रहे हैं, तो रहे हैं आया। गीता गीत गा रही है, तो रही है आया। अर्थात रहा है, रहे हैं, रही है, जब ये शब्द आते हैं तो वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे कि ये वाक्य कैसे होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए, बनाने के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो इसका फार्मूला, जो ढांचा होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, इज एम आर कैसे होता है मैं अभी आपको बता रहा हूं। फिर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद से वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म लगती है उसमें आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगाने के भी नियम होते हैं, मैं उसके लिए भी आपको अलग से सेपरेट वीडियो दूंगा कैसे कौन सा आईएनजी फॉर्म होता है। लेकिन फिलहाल अगर आप इसको तैयार करना चाहते बहुत ईजी है ये। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और अदर्स, अदर वर्ड्स जो भी होते हैं। अब देखिए, इज एम आर क्या होता है। इज जब सिंगुलर नंबर एक वचन जब करता होता है, इज जैसे कोई ही सीट, इसके अलावा कोई एक नाम, राम, सोहन, मोहन, मुकेश, सुरेश एक नाम हो तो इज प्रयोग होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए एम क्या होता है, केवल आई, आई अर्थात मैं, जब भी करता अगर मैं रहे तो इसका मतलब वहां पे एम प्रयोग होगा। इसके अलावा आर, आर का मतलब वी, यू, दे, इसके अलावा कोई दो नाम, वी माने हम, यू माने तुम या आप, दे माने वे, इसके अलावा कोई दो नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। अब देखिए, जो हमको आप एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिया हूं, वह खेल रहा है। इसके लिए अब स्ट्रक्चर के हिसाब से बताएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश हम लिखेंगे यहाँ पे ही। अब ही क्या है, सिंगुलर नंबर है। प्रोनाउन वाले वीडियो में मैं बताया हूं उस चीज को, इसीलिए आप जरूर देखिएगा। प्रोनाउन अगर जिनको नहीं समझ में आता है तो उसको देख लीजिएगा, अगर आपको आता है तो देन बेटर, बहुत अच्छी चीज है। अब ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के लिए क्या होगा, इज। इसके बाद वर्ब क्या है, तो खेलना, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। और प्ले में क्या करेंगे, इसके बाद आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया, अर्थात सब्जेक्ट लिख दिया इज एम आर में से, अर्थात इज लिख दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी इसमें ऐड करेंगे, आईएनजी, अर्थात ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, फुल स्टॉप। अगर यह होता कि वह क्रिकेट खेल रहा था, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह मैदान में खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। ऐसे हम जोड़ देते अदर वर्ड अगर होता, लेकिन अदर वर्ड नहीं था। वाक्य को हमने जानबूझ के छोटा किया ताकि वीडियो छोटी बने। अब देखिए, वे पैदल बाजार जा रहे हैं। अब वे क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वे की इंग्लिश दे। ठीक, उसके बाद जब प्लूरल नंबर है तो उसका क्या होगा, प्लूरल नंबर के साथ आर होगा, दे आर। उसके बाद इनकी वर्ब क्या है, जाना, तो गो, इसमें भी क्या करेंगे, आईएनजी इंक्लूड करेंगे। देखिए इसी के हिसाब से हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इसी के हिसाब से। सबसे पहले हमने करता दे लिख दिया, इज एम आर में से तो आर लिख दिए, उसके बाद वर्ब गो लिख दिए, उसके बाद आईएनजी इसमें जोड़ दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो बाजार, तो मार्केट। क्योंकि आने जाने के बीच में क्या होता है, टू का प्रयोग होता है, ये बार बार मैं आपको बताता हूं, तो यहाँ पे टू लिख दिए। उसके बाद मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, अर्थात हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो गया, वर्ब हो गया, आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अदर क्या बच रहा है, पैदल। तो पैदल का मतलब क्या होता है, पैदल भी जाना एक साधन ही होता है ना, तो बाई के साथ जो भी साधन हो, बाई ऑन फुट मीन्स होता है पैदल, ऑन फुट, फुल स्टॉप कर देंगे। दे आर गोइंग टू मार्केट बाई ऑन फुट, वे पैदल बाजार जा रहे हैं। अगर वे साइकिल से बाजार रहे, दे आर गोइंग टू मार्केट बाई ऑन, बाई साइकिल या बाई बाइसिकल, जिससे भी जाए, साधन के साथ जो भी हो, बस, ट्रक, ट्रेन, बाई बस, बाई ऑन फुट, बाई साइकिल, कुछ भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद गीता गीत गा रही है। अब ध्यान दीजिए, गीता, गीता क्या है, नाउन है, एक लड़की का नाम है, तो गीता, GEETA, हमने लिख दिया गीता। गीता क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा, गीता एक नाम। अगर सीता और गीता रहता तो प्लूरल होता तो आर लिख देते, लेकिन एक लड़की का नाम है तो यहाँ पे इज लिख दिए, गीता इज। उसके बाद क्रिया क्या है इसका, गाना, तो सिंग मीन्स होता है गाना। ये गाना मैं बताया हूं, ये गीत गाना क्रिया है, गाएगी तो गले से गाएगी, अपने मुंह से गाएगी, स्वर
होगा ना, तो इसकी क्रिया है। और एक गाना होता है जिसको भाई पढ़ के गाया जाता है, तो सिंग हो गया। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, आईएनजी हम जोड़ देंगे, सिंगिंग। और आपको बताया है कि जब भी बोलने की बात आए तो हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। कारण यह होता है, स्पीच देना, बोलना क्या होता है, एक बार में एक व्यक्ति एक ही किसी टॉपिक में बोल सकता है। ऐसा नहीं कि हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले, एक ही साथ नहीं हो सकता, अलग अलग चीजों उसमें समय देना पड़ता है। सिंगिंग ए सॉन्ग, ए का प्रयोग क्योंकि इंग्लिश भाषा की बनावट के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शुद्धता यही है। तो गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, गीता एक गीत गा रही है। ठीक, अब आप इस चीज को समझे कि पॉजिटिव कैसे बन रहा है। अब मान लीजिए मैं घर जा रहा हूं, तो मैं के साथ आई के साथ ही केवल एम होता, आई एम गोइंग टू हाउस। बाकी सबके साथ अगर एक वचन करता है तो इज, बहुवचन करता है तो आर का प्रयोग करेगी। अब देखिए निगेटिव क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, इसी में आपको निगेटिव हम समझा देते हैं। निगेटिव अर्थात निगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक जैसे मान लीजिए मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। और एम का प्रयोग केवल आई के साथ ही होता है, अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। तो आई के साथ क्या होगा, एम। उसके बाद निगेटिव आ गया है, तो जो इजमार होता है, जो ये मैं आपको स्ट्रक्चर लिखा हूं, मात्र इसी के बाद प्लस बढ़ा के हम नॉट कर दें अगर, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है निगेटिव का। तो देखिए, तो इजमार एम के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट बोलना, यहाँ पे क्रिया क्या है, बोलना, तो स्पीक, SPEAK, स्पीक कर दिए, यहाँ पे आईएनजी हमने जोड़ दिया, स्पीकिंग हो गया। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इंग्लिश, बस फुल स्टॉप कर देंगे। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। और मान लीजिए मैं विद्यालय में अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, तो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इन द स्कूल। है ना आसान। अभी भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो दिक्कत आपको कहां पड़ेगी, मीनिंग याद करने में। तो थोड़ी सी चीजें, आप मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो इंग्लिश की जो भी वर्ड होती है आप उसको एक बार पढ़ने का प्रयास करिए। और जहां पे जो शब्द नहीं आते हैं, गूगल आपके पास है, उस चीज को कॉपी करिए, गूगल में पेस्ट करिए, हिंदी आ जाएगा आपका। आराम से सीखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करिए। आप मेरे साथ 2 से 3 महीने बने रहिए, 100% अंग्रेजी जानेंगे। और देखिए इसमें क्या है, अगर मान लीजिए वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, अगर इसी चीज का हमने निगेटिव कर दिया तो क्या होगा, हमने इसको बनाया ही इज प्लेइंग, तो ही इज नॉट प्लेइंग। वे पैदल बाजार नहीं जा रहे हैं, इसी का निगेटिव हम देख ले रहे हैं, तो दे आर नॉट, मतलब। उसके बाद गीता गीत नहीं गा रही है, गीता गीत नहीं गा रही है, तो गीता इज नॉट यहाँ पे। अर्थात कहने का मतलब निगेटिव क्या होगा, निगेटिव इसका जो भी हमारी सहायक क्रिया रहेगी, इज हमारे, उसके बाद केवल नॉट लगाना है। तो चलिए अब आपको अगली कड़ी में हम तुरंत में आपको इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य समझा देते हैं। तब तक के लिए इसको हम इसे मिटा देते। हाँ, तो अब देखिए अगली कड़ी में इसका क्या है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक भी क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है क्या से जो शुरू होते हैं, और एक होता है क्या क्यों से जो बीच में आते हैं। एक अगर इंट्रोगेटिव ये किसी एक सेंटेंस का आप समझ गए तो भली भांति आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ पाएंगे, इसीलिए वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के लिए क्या करते हैं हम, स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले मान लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य होते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए क्या तुम अपना कार्य कर रहे हो, हाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, सबसे पहले जो सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर, वो सबसे पहले आ जाती है। उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स अर्थात जो भी हो अदर वर्ड्स, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगाते हैं, ये ध्यान देते हैं हम। ये स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव के लिए। अर्थात अंतर देखिए क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव जो सिंपल जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद जो सहायक क्रिया लगती है, और इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू होते हैं या कोई भी इंट्रोगेटिव उसमें सब्जेक्ट से पहले जो सहायक क्रिया होती है वो आ जाती है, बस यही अंतर है। यही जमात जो था पॉजिटिव निगेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद था, इसमें सब्जेक्ट के पहले आ गया।
अब क्या से जो भी वाक्य शुरू होते हैं तो उसकी कोई अंग्रेजी नहीं होती है, उसमें हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगा देते हैं, तो क्या की इंग्लिश हो जाती है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम क्या है, यू क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल नंबर के साथ क्या होता है, आर, पहला अक्षर जो भी लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, ठीक है, ईजेमार में से हमने आर लिख दिया, सब्जेक्ट यू लिख दिया। उसके बाद क्रिया क्या है, करना, कर रहे, अर्थात करना क्रिया है यहाँ पे, तो करने की अंग्रेजी होती है डू मीन्स होता है करना। उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे हम, तो डूइंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं प्रोनाउन की वीडियो जरूर देखिए। अब अपना कार्य, तो यहाँ अपना किसके लिए आया, तुम के साथ आया, तो यू के साथ अपना के लिए क्या होता है, रिलेटिव किस क्या होता है, योर होता है, योर वर्क। अगर मान लीजिए कि क्या हुआ, अगर यहाँ पे वह रहता तो ही के साथ अपना के लिए हिज हो जाता, क्योंकि वह की इंग्लिश ही होती है, लेकिन यहाँ पे तुम है तो तुम के साथ के लिए, यू के लिए योर होता है, लो आर के। आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना कार्य कर रहे हो। अब देखिए ये तो सिंपल है, जब क्या से जब शुरू होता है वाक्य तो सहायक क्रिया जो होती है पहले आ जाती है, लेकिन अगर क्या क्यों कैसे जब बीच में आते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए राम क्यों विद्यालय नहीं जा रहा है। राम क्यों नहीं राम क्यों विद्यालय नहीं जा रहा है, राम क्यों नहीं विद्यालय जा रहा है, बात एक ही होती है। दोनों चीजों में समझिए अंतर क्या है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो जब क्या क्यों कैसे कौन कहा अगर बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। पिछली वीडियो में बताया जाता है, बार बार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया जाता है, जब भी अगर क्वेश्चन वर्ड शब्द अगर बीच में आते हैं उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेगा। क्यों आया, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, ठीक, हमने वाई लिख दिया। उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर सेम, ये इसी के तरीके से बताएंगे, जब हम क्यों आ गया तो इसकी अंग्रेजी लिख दिया, बाकी स्ट्रक्चर सेम। तो कर्ता के अनुसार हमें इज मार चून करना है, तो राम करता है, तो राम क्या है, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या होगा, इज, वाई इज। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम चूंकि नाउन है, संज्ञा है, तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, चाहे बीच में रहे या कहीं भी रहे, वाई इज राम। और जब प्रश्नवाचक वाक्य में जब भी नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। ऐसा नहीं है, जब प्रश्नवाचक वाक्य में जब नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, और जब साधारण वाक्य में नहीं शब्द आए तो सहायक क्रिया, अर्थात सहायक क्रिया इज मार। इससे पहले मैं आपको फ्यूचर में बताया था शैल विल था, पास्ट में डिड था, प्रेजेंट में डू डज था, तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है सिंपल के लिए। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा कि कोई भी किसी भी सेंटेंस का वाक्य सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। वाई इज राम नॉट। उसके बाद इसकी क्रिया क्या है, जाना, तो गो, आईएनजी यहाँ पे इंक्लूड की है, गोइंग। वाई इज राम नॉट गोइंग। उसके बाद आने जाने के बीच में टू का प्रयोग करते हैं, गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। वाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, राम क्यों विद्यालय नहीं जा रहा है, या राम विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, बात एक ही हुई। एक वाक्य और देखिए, जैसे मान लीजिए वे कब यहां आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डब्ल्यू स्टेप कहते हैं। तो कब यहां बीच में आ गया, तो कब बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। अगर देखिए जब भी वाक्य में जब क्या है तो उसकी अंग्रेजी शुरू में जब क्या रहे तो नहीं लिखते हैं, लेकिन जब क्या, अगर मान लीजिए वे क्या यहाँ आ रहे हैं, कब की जगह क्या रहता तो यहाँ वेन की जगह व्हाट लिख देते, लेकिन यहाँ कब लिखे हैं तो वेन लिख दिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया वे क्या, ठीक। अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। अर्थात जब क्या क्यों कैसे कौन कहा ये सब जब बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सब। लेकिन क्या अगर शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी कुछ नहीं लिखते हैं, बस सहायक क्रिया शुरू में हो जाती है। तो व्हाट हमने लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे, तो वे क्या है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ सहायक क्रिया क्या होगी, आर, व्हाट आर। सब्जेक्ट क्या है, वे, तो दे, ठीक, व्हाट आर दे। उसके बाद क्रिया क्या है, आना, तो कम होता है, लेकिन आप जानते हैं कि जब लास्ट में आईएनजी लगाने के कुछ नियम होते हैं, तो COMI होता है, लेकिन आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आईएनजी जोड़ेंगे।
ठीक, व्हाट आर दे अब कमिंग, अब निगेटिव तो है नहीं है, व्हाट आर दे कमिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, तो यहाँ के लिए हियर। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे आने जाने के बीच में टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वाक्य अगर जो ऑब्जेक्ट हो निश्चित हो, जैसे स्कूल निश्चित है, बाजार निश्चित है, लेकिन हियर यहाँ, यहाँ कौन सा निश्चित है, वहां ये कौन सा निश्चित है, उसके पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। व्हाट आर दे कमिंग हियर, क्या वे क्या यहाँ आ रहे हैं। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद है मैं आपको छोटे से फॉर्मेट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझाने का पूरा कोशिश किया हूं। जहां भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कुछ और एग्जांपल इसको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि जिनको शून्य जीरो स्तर से अंग्रेजी सीखना है तो वो आसानी से सीख सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।